तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेखला, गर्डिल, गर्डिल तक पढ़ा था। तो गर्डिल से आगे हम आज की क्लास का रिवीजन करते हैं। तो गर्डिल गर्डिल कितने प्रकार की होती है मनुष्य में? 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अंश मेखला, दूसरी होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला के लिए 2 शर्तें होती हैं। मेखला 2 शर्तें होती हैं, जो मतलब बोन बनने के लिए 2 शर्तें होती हैं मेखला के लिए, जिसमें से एक राउंड शेप होनी चाहिए ताकि उसके अंदर 2 बोन्स के सॉकेट आपस में जुड़ सकें, और उनके अंदर एक अंदर की कैविटी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर वो बोन आराम से फिक्स हो सके। तो एक कैविटी होनी चाहिए। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो राउंड शेप गर्डिल होना चाहिए, दूसरा उस गर्डिल के अंदर कैविटी होनी चाहिए जो बोन को फिक्स कर सके। मेखला 2 प्रकार की होती है, एक तो अपनी अंश मेखला और दूसरी होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल, श्रोणी मेखला को बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। अब हम पढ़ते हैं अंश मेखला के बारे में। अंश मेखला पेक्टोरल गर्डिल, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंश मेखला हमारे जॉइंट हाथ के जॉइंट को किस तरीके से बाइंड करके रखती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, ये हमारी शोल्डर की बोन्स होती हैं, ये शोल्डर बोन होती हैं। तो अंश मेखला क्या होता है कि जो हमारी जो एक स्कैपुला हड्डी होती है, एक इधर वाली स्कैपुला, एक इधर वाली स्कैपुला, ये हाथ के जस्ट पीछे पाई जाती है। यानी कि जैसे हमारा हैंड का जो जॉइंट रहता है ना शोल्डर के पास में, उसके जस्ट पीछे उस वाली हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला। एक इधर होती है और एक इधर होती है। टोटल हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2, ठीक है, जिसे हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होता है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये होता है हमारा क्लेविकल। क्लेविकल भी 2 जोड़ी होती हैं, एक राइट वाली क्लेविकल और ये लेफ़्ट वाली क्लेविकल। तो क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो इसकी जो कॉलर होती है, तो कॉलर इसी के पास रहती है, तो इसे कॉलर बोन भी बोल देते हैं या फिर क्लेविकल बोल देते हैं। ये अपना उरोस्ती है, ये जिसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि अंश मेखला ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। अंश मेखला ऊपर की तरफ होती है। यह 4 हड्डियों की बनी होती है, ठीक है। 4 हड्डियों की कैसे बताओ? 4 हड्डियों की, जैसे एक तो ये वाली हड्डी स्कैपुला पूरी, इधर से एक क्लेविकल, इधर से ये वाली हड्डी, इधर से एक क्लेविकल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी उरोस्ते से बाइंड होती हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट। 2 चीज़ होती है, एक तो लिगामेंट और एक टेंडन। टेंडन और लिगामेंट में एक फ़र्क होता है कि लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। ये भी बोन है, ये भी बोन है, तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और बोन को कार्टिलेज यानी अस्थि को उपास्थि से जोड़ने वाला होता है अपना क्या कहते हैं उसे, स्नायु। मतलब स्नायु तो इसको लिगामेंट को बोलते हैं, उसे कंडरा बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है, अभी बताऊंगा। 4 हड्डियों की बनी होती है। इनमें से 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला होती है। क्लेविकल का कॉलर बोन व स्कैपुला को शोल्डर बोन कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन बोलते हैं और स्कैपुला को शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमारा जो अंश मेखला के अंदर हमारी बोन्स जुड़ी होती हैं इस जॉइंट के अंदर। अंश मेखला को एक तरीके से हम जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके आगे कि हमारा जो है हाथ बना रखा है हमने, हाथ में किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है हमारी। जो ये रेड कलर में यहाँ से मतलब कि शोल्डर से लेके और हमारी जो कोहनी है, कोहनी तक की एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। जब एक हाथ में एक है तो दूसरे हाथ में भी एक होगी, तो टोटल मिला के कितनी होती है? 2, ठीक है। ह्यूमरस 2 होती है हमारे मानव शरीर के अंदर, ठीक है। कोहनी से लेके और यहाँ तक क्या कहते हैं हमारी कलाई तक, इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं जिनका नाम होता है
रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना, 2 हड्डियाँ होती हैं। इसमें से हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। तो एक इसको याद करने की ट्रिक तो छोड़ो, पहले पहले की क्या क्या होता है कि रेडियो बड़ा होता था, है ना। अब धीरे धीरे करके वो फ़ोन का रूप ले लिया उसने, तो रेडियो इसका मतलब छोटा होता है, ठीक है, आज के टाइम पे। तो इसका मतलब रेडियस तो छोटी होती है और अल्ना बड़ी होती है, रेडियस छोटी होती है, अल्ना बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अपन हैंड पे आते हैं। अब जैसे इसमें रेडियस एक होती है, अल्ना एक, दूसरे हाथ में रेडियस एक, अल्ना भी एक, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स एक हाथ में 8 होते हैं, दूसरे हाथ में भी 8 होते हैं, टोटल मिला के कितने हो गए 16, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स के बाद में आते हैं मेटा कार्पल्स। ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, इस हाथ में 5 तो दूसरे हाथ में भी 5, ठीक है। उसके बाद अंगुलास्तियाँ होती हैं जिन्हें हम फेलेंजीज बोलते हैं। तो ये हमारे हर हाथ में 14 होती है, इस वाले में 14, अगले वाले में 14, ठीक है। जैसे इनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ऐसे करके ये फेलेंजीज होती हैं, टोटल 14 होती हैं। हड्डियाँ आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। मैंने ये बात आपको बता दी पहले से, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब टोटल मिला के अपने हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक हाथ के अंदर गिन के दिखाओ कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ के अंदर, एक ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, 3 हो गई, 1 2 3, ठीक है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ठीक है। 11 के बाद 11 और 5 16, 16 और 14 कितने होते हैं, 30। टोटल एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती है, दूसरे हाथ में भी कितनी होती है, 30, ठीक है। उसके बाद एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे अपर लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब में 30 हड्डियाँ होती हैं, दूसरे अपर लिम्ब में भी 30 हड्डियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्ब होता है, उसके अंदर भी 30 हड्डियाँ होती हैं। तो 30 30 30 और 30 टोटल कितने हो गए, 120, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं श्रोणि मेखला के बारे में, पेल्विक गर्डिल। जैसे हमारे हाथ के अंदर अंश मेखला थी, अंश मेखला हमारे हाथ के जॉइंट्स में पाई जाती है, यानी कि जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर अंश मेखला पाई जाती है। अब अपन पढ़ते हैं पेल्विक गर्डिल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में श्रोणि मेखला, ठीक है। श्रोणि मेखला किस तरीके से जुड़ी होती है, जैसे हमारे पैर का जो ये जॉइंट होता है ना, ये कैविटी, ये वाला जो जॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम पेल्विक गर्डिल, ठीक है। इधर ये आधा होता है, हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डिल, और इधर वाला होता है हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डिल, पूरा मिला के बोल देते हैं इसे पेल्विक गर्डिल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, ठीक है। हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, ठीक है। उसके बाद फीमर एक पैर में एक, दूसरे में भी एक, ठीक है। वैसे हमारे शरीर हमारे पैर के अंदर सबसे जो हमारा जो घुटना होता है, घुटने के पास होती है एक हड्डी, प्याली मतलब कटोरी शेप में होती है, जिसे हम बोलते हैं पटेला, ठीक है। एक पैर में, दूसरे पैर में, ठीक है। उसके बाद 2 हड्डी होती है, जैसे हमारे हाथ में रेडियस अल्ना थी ना, वैसे यहाँ पे होती है टिबिया फिबुला, ठीक है। अब एक इसको भी याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ, जैसे टिबिया और फिबुला में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होती है, ये आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो पहले की टिबिया छोटी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे करके जैसे आधुनिकता आ गई उसके अकॉर्डिंग टिबिया बड़ी होने लग गई ना, तो इसका मतलब टिबिया बड़ी फिबुला छोटी, टिबिया बड़ी फिबुला छोटी, टिबिया बड़ी फिबुला छोटी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे हाथों में कार्पल्स होते थे, वैसे हमारे पैरों में होते हैं टार्सस, ठीक है। कार्पल्स हमारे 7 थे, यहाँ कार्पल्स हमारे 8 थे, टार्सस हमारे 7 है, ठीक है। उसके बाद ये होती है मेटाटार्सस। जैसे यहाँ पे हम कार्पल्स ले रहे थे, तो ये यहाँ पे मेटाटार्सस, इन्हें बोलते हैं मेटाटार्सस। ये हमारे 5 होते हैं, ठीक है। कितने, 5। फेलेंजीज हमारे वही अंगुलास्ती इतनी होती है, 14, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। इसमें भी 30 होती है, गिन के देख लो, एक फीमर, एक पटेला 2, टिबिया फिबुला 4, ठीक है, 4 हो गई, और 7 और 4 कितने हो गए,
11, 11 के बाद में ये कितने हो गए मेटाटार्सस? 16, 16 और 14 कितने हो गए? 30, ठीक है। टोटल 30 बोन होती हैं। इसके अंदर भी 30 होती हैं, ठीक है। टोटल हाथ और पैर में मिला के कितनी होती हैं? 120, ठीक है। उसके बाद पेल्विक गर्डल केवल 2 बोन की बनी होती है। कितने बोन की बनी होती है? 2 बोन की, जो कि पेल्विक बोन होती है। इसे हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है, हिप बोन बोलते हैं इसे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पहले के जो हमारा जो सिलेबस निकला था ओल्ड मतलब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन तो थी मैंडिबल, और लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, और हैवीएस्ट चेन बोन होती है मतलब कि थोड़ी मोटी, मतलब कि बड़ी, तो वो होती है टिबिया, ठीक है। अब आपका जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे ये तीनों हड्डियाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन और हैवीएस्ट बोन फीमर को माना गया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब सबसे मतलब तीनों फॉर्मेट्स के अंदर देखा जाए तो फीमर सबसे मजबूत हड्डी है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो चाहे लॉन्गेस्ट हो चाहे हैवीएस्ट हो, सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बोन वाला। अब हम कल देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। कल के लिए बाय।